घने और अंधेरे जंगलों के बीच, जहां सूरज की किरणें भी जमीन छूने से कतराती थीं, वहां बसेरा था अघोरी काल भैरवनाथ का। उनके लिए दुनिया का अर्थ सिर्फ मंत्र, तंत्र और सिद्धियां थीं। सांसारिक सुख, रिश्ते और भावनाएं उनके लिए उस राख के समान थे जिसे वे अपने शरीर पर मलते थे। काल भैरवनाथ का जीवन कंदराओं और जहरीले सांपों के बीच बीतता था। उन्हें ये सुध ही नहीं थी कि जंगलों के बाहर भी कोई दुनिया है जहां लोग हंसते खेलते हैं। उनके लिए सबसे बड़ा आनंद था शून्यता में सिद्धि खोजना। वे घंटों तक एक ही मुद्रा में बैठकर भैरव के मंत्रों का जाप करते थे, जिससे आसपास का वातावरण भी भारी महसूस होने लगता था। शहर की हलचल से दूर रहने वाला ये तांत्रिक केवल एक ही स्थिति में बस्ती की ओर रुख करता था, जब शहर के शमशान से किसी जवान मौत की खबर आती थी। तंत्र शास्त्र के अनुसार अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए युवाओं की ऊर्जा अत्यंत शक्तिशाली मानी जाती है। जब आधी रात को पूरा शहर सो रहा होता, तब काल भैरवनाथ शमशान की धधकती चिताओं के बीच प्रकट होते। उनकी लाल आंखें और बिखरी जटाएं काल का साक्षात रूप लगती थीं। वे उन अस्थियों और भस्म के साथ ऐसी गुप्त क्रियाएं करते थे जिन्हें देख पाना किसी साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं थी। कहानी हमें ये सिखाती है कि हमारी प्रकृति और जंगलों में आज भी ऐसी शक्तियां और ऐसे साधक मौजूद हैं जिनकी क्षमताएं विज्ञान की समझ से परे हैं। काल भैरवनाथ जैसे तांत्रिकों के लिए असंभव शब्द का कोई अस्तित्व नहीं है। वे प्रकृति के उन छिपे हुए नियमों को जानते हैं जिनसे वे हवा, आग और रूहों पर भी नियंत्रण पा लेते हैं। ये कहानी हमें उस अंधेरी दुनिया की झलक दिखाती है जहां भक्ति और भय का संगम होता है। काल भैरवनाथ की निष्ठा हमें बताती है कि जब कोई अपना पूरा जीवन एक लक्ष्य, चाहे वो तंत्र ही क्यों न हो, को समर्पित कर देता है, तो वो सामान्य से अति मानवीय बन जाता है। चारों ओर सन्नाटा था, जिसे केवल दूर कहीं गीदड़ों के रोने की आवाजें चीर रही थीं। अघोरी कालनाथ धूनी रमाए बैठे थे। उनकी आंखों में शमशान की अग्नि सी चमक थी। अचानक तंत्र विद्या के प्रभाव से उनके कानों में एक गूंज सुनाई दी, एक चित्कार जो किसी विरही आत्मा की थी। वो माया थी जिसने अपने प्रेमी के वियोग में विषपान कर लिया था। कालनाथ के होठों पर एक कुटिल मुस्कान उभरी। उन्हें अपनी नई सिद्धि के लिए एक ताज़ा शव और एक तड़पती आत्मा की जरूरत थी। रात के ठीक 11 बजे जब आसमान में काला सन्नाटा छाया था, कालनाथ शमशान पहुंचे। सामने एक चिता धधक रही थी। आग की लपटें हवाओं के साथ नाच रही थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें उकसा रही हो। कालनाथ ने बिना एक क्षण गवाए अपनी तांत्रिक कटार निकाली और जलती चिता से उस अधजली लाश का सिर धड़ से अलग कर दिया। जंगल की अपनी कुटिया में पहुंचकर उन्होंने जैसे ही वो सिर झोले से निकाला, कुटिया का तापमान गिर गया। दीपक की लौ नीली पड़ गई और एक डरावनी आकृति उनके सामने खड़ी हो गई। क्यों रोका मुझे? मैं मृत्यु के पार अपने प्रेमी के पास जा रही थी। माया की रूह चीखी। उसके चेहरे पर मांस के लोथड़े लटक रहे थे, लेकिन आवाज में दर्द था। कालनाथ ठहाका मारकर हंसे। मूर्ख लड़की, आत्माओं का कोई प्रेमी नहीं होता। अब तू मेरी दासी है, मेरी सिद्धियों की सीढ़ी। दिन बीतते गए। हर रात कालनाथ माया को बुलाते, उससे साधना करवाते। पर हर रात साधना के बाद माया अपने अधूरे प्रेम की दास्तान सुनाती। अघोरी, जो कभी पत्थर दिल था, पहली बार विचलित होने लगा। उसे उस रूह से मोह होने लगा था। उसने तय किया कि वो अपनी बरसों की तपस्या की आहुति देकर उसे पुनर्जीवित करेगा। शमशान की एक काली रात को कालनाथ ने शक्तियों का चरम आह्वान किया। मिट्टी और हड्डियों से एक पुतला बनाया गया। मंत्रों की गूंज से धरती कांपने लगी। अपनी पूरी उम्र की जमा की गई सिद्धियां उन्होंने उस पुतले में फूंक दी। कालनाथ देखते ही देखते वृद्ध और अशक्त हो गए, लेकिन माया अब हाड़ मांस की एक बेहद खूबसूरत जीवित स्त्री बन चुकी थी। जाओ माया, अपने प्रेमी के पास। कालनाथ की आवाज कांप रही थी। माया दौड़ती हुई अपने प्रेमी के घर पहुंची, लेकिन वहां जो देखा उसने उसके जीवित हृदय को फिर से तोड़ दिया। उसका प्रेमी किसी और के साथ मंडप में बैठा था। कौन हो तुम? दूर हटो मुझसे। प्रेमी ने उसे पहचानने तक से इनकार कर दिया। माया मर चुकी है, तुम कोई छलावा हो। माया की आंखों से खून के आंसू बह निकले। उसे एहसास हुआ कि जिसके लिए उसने जान दी उसने उसे भुला दिया, और जिसे उसने राक्षस समझा उसने उसके लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया। माया वापस उसी डरावने जंगल में पहुंची।
वहां कालनाथ एक पुराने वटवृक्ष के नीचे बैठे थे। उनके हाथ में अब भी माया के शव का वो पुराना सूखा हुआ सिर था। वे अब तांत्रिक नहीं बल्कि एक थके हुए प्रेमी लग रहे थे। मुझे मार डालो स्वामी, मुझे ये जीवन नहीं चाहिए। माया उनके चरणों में गिरकर रोने लगी। अपनी शक्तियां वापस ले लो। कालनाथ ने धीरे से उसका सिर सहलाया और कहा, सिद्धियां तो मिट्टी है माया, जो एक बार दान कर दी वो वापस नहीं ली जाती। पर अगर तुम चाहो तो इस नश्वर संसार को छोड़कर मेरे साथ उस पार की साधना सीख सकती हो। माया ने अघोरी की उन धुंधली आंखों में देखा जहां अब वासना नहीं बल्कि एक अनंत प्रतीक्षा थी। उसने अघोरी का साथ चुना। आज भी कहते हैं उस शमशान में रात 11 बजे के बाद 2 साए साथ देखे जाते हैं, एक बूढ़ा अघोरी और एक सुंदर युवती जो अब इंसानों से नहीं बल्कि रूहों से प्यार करना सीख चुके हैं।